क्वेश्चन है 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग हाथ होगा। यानी 6.5 हाथ के लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग हाथ होगा। तो हम जानते हैं कि एक धूर बराबर एक लग्गी लंबा गुने एक लग्गी चौड़ा। लग्गी कितना का है तो 6.5 हाथ का है, तो 6.5 हाथ लंबा गुने 6.5 हाथ चौड़ा। हमको निकालना कौन चीज़ में है, वर्ग हाथ में। इसमें हमको कुछ चेंज नहीं करना है। तो 6.5 में 6.5 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। 6.5 में 6.5 से गुना करेंगे तो 42.25 वर्ग हाथ। हाथ में हाथ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हाथ हो जाएगा। हाथ हम जानते हैं कि हाथ कितना फीट का होता है, तो 1.5 फीट का होता है। तो चलिए हम इसका आंसर ये जान गए कि वर्ग हाथ में एक धूर का मान कितना होता है। तो एक धूर बराबर 42 यानी 42.25 वर्ग हाथ का एक धूर होता है 6.5 हाथ के लग्गी के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग गज होगा। 6.5 हाथ के लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग गज होगा। यानी गज 3 फीट का होता है। 3 फीट बराबर एक गज में 3 फीट होता है। चलिए तो धूर बराबर क्या होता है, तो धूर बराबर एक लग्गी लंबा गुने एक लग्गी चौड़ा। एक धूर हो गया। अब लग्गी कितना है 6.5 हाथ का, तो 6.5 हाथ लंबा और 6.5 हाथ चौड़ा माने एक धूर हुआ। लेकिन हमको निकालना कौन चीज़ में है, गज में। तो चलिए ये 6.5 हाथ है, तो 6.5 हाथ हाथ की लंबाई कितना होता है, तो 1.5 फीट। तो 6.5 गुने 1.5 गुने कितना 6.5 गुने 1.5 ये हाथ की लंबाई 1.5। अभी दोनों को गुना किए तो 6.5 में 1.5 से गुना करते हैं तो कितना होता है 9.75 फीट, यानी 9.25 फीट हो गया। यानी 6.5 हाथ का जो लग्गी होता है वो फीट में 9.25 फीट का होता है। तो 9.25 फीट गुने 9.25 फीट, 9.25 फीट। अब हम जानते हैं एक बात कि 3 फीट बराबर एक गज होता है। 3 फीट बराबर एक गज होता है। तो अब इसको गज से अगर भाग करेंगे, 3 से अगर हम भाग करेंगे तो हमको गज में आ जाएगा। इसमें 3 से भाग करेंगे तो गज में कितना आएगा 3.25 गज, 3.2 गज, 3.2 गज गुने 3.2 गज, 3.2 गज। अब गज में ही हमको आंसर देना है। तो 3.25 में 3.25 यानी 3.25 और 3.25 में गुना करते हैं तो हमको गुणनफल कितना आता है, तो 10.56 गज में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर में 10.56 वर्ग गज होगा। फिर से समझ लीजिए कि 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग गज होता है, तो 10.56 वर्ग गज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग बित्ता होगा। बित्ता यानी 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग बित्ता होगा। तो चलिए हम धूर बराबर जानते हैं कि लग्गी गुने लग्गी, एक लग्गी लंबा गुने एक लग्गी चौड़ा, एक धूर हो गया। लग्गी कितना हाथ का है, तो 6.5 हाथ का है। तो 6.5 हाथ लंबा गुने 6.5 हाथ चौड़ा। लेकिन अब एक बात जानते हैं कि एक हाथ में कितना बित्ता होता है, तो 2 बित्ता होता है। एक हाथ में 2 बित्ता होता है। तो 6.5 हाथ में कितना बित्ता हो जाएगा, तो 6.5 हाथ में 13 बित्ता हो जाएगा। 13 बित्ता गुने फिर 6.5 हाथ चौड़ा है तो 13 बित्ता ये भी हो जाएगा। 13 बित्ता तो 13 बित्ता लंबा गुने 13 बित्ता चौड़ा, यानी कितना 13 13 है 169 वर्ग बित्ता बराबर एक धूर हो गया। यानी 6.5 हाथ के लग्गी से एक धूर का मान वर्ग बित्ता में 169 वर्ग
बित्ता का एक धूर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।